राजा परीक्षित को श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने। राजा परीक्षित को जब पता चला कि मुझे श्राप लग गया, उन्होंने तुरंत अपने पुत्र का अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद सीधा अपने महल को त्याग दिया, सिर्फ अपने शरीर पर एक कोपीन धारण की और सीधे चल दिए। कहां? गंगा जी के तट पर। उस स्थान का नाम है शुकताल, है? हमारे यूपी में ही है शुकताल। जिस जगह कथा हुई नैमिषारण्य, वो भी यूपी में ही है। वहां भी गंगा जी का किनारा है और शुकताल में भी गंगा जी का किनारा है। सीधे गंगा जी के तट पर चले गए। क्यों? क्योंकि केवल 7 दिन हैं, 7 दिन जीना है। लेकिन देखो कितना अच्छा है कि किसी को यह पता चल जाए कि मैं 7 दिन जिंदा रहूंगा, तो 7 दिन में कुछ ना कुछ तो वो उपाय कर लेगा ना मुक्ति का। हमको तो किसी को यह भी नहीं पता कि हम कितने मिनट जिएंगे। राजा परीक्षित को एक संतोष था कि 7 दिन से पहले तो मैं मर नहीं सकता, 7 दिन तक तो मैं जिंदा रहूंगा ही रहूंगा, क्योंकि संत का श्राप कभी मिथ्या होता नहीं। 7 दिन तो जिंदा रहना है। इसलिए गंगा जी के तट पर गए। अनेकों संत महात्माओं को पता चला कि हमारे राजा को श्राप लग गया, राजा परीक्षित को श्राप लग गया। सब पहुंच गए वहीं, भीड़ इकट्ठी हो गई सहानुभूति प्रकट करने। लेकिन राजा परीक्षित ने सब संतों से कहा कि देखो मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, केवल 7 दिन है, इसलिए आप सबसे मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूं। जिसकी मृत्यु निश्चित है और निकट है, नजदीक है, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? बस इतना प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूं उत्तर। जिसकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है और बहुत नजदीक है, केवल 7 दिन है, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? वैसे देखा जाए तो हम सबके पास भी 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन कोई बना नहीं, जिसको बोलते हैं सप्ताह। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, 7 ही दिन होते हैं ना, 8वां तो बना नहीं। इन 7 दिनों में ही तो हमारा जन्म होता है किसी भी दिन, और इन 7 दिनों में ही हमारी मृत्यु हो जाती है किसी भी दिन। 8वां दिन कोई बना नहीं, 7 दिन। अब 7 दिन ही राजा परीक्षित के पास हैं, इसलिए संतों से कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। क्योंकि जीवन किस लिए मिलता है? ये जो मनुष्य शरीर मिला किस लिए मिला? मुक्ति पाने के लिए। इसका कोई दूसरा कारण नहीं होता। वो बात अलग है कि हम इस माया में ऐसे फंसते हैं कि जिसके लिए हमारा जन्म हुआ उसी से चूक जाते हैं और फिर से इन 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार माता के गर्भ में आना, ये कुचक्र ऐसे घूमता ही रहता है, कभी इससे छुटकारा नहीं मिलता। अब संतों से जब ये प्रश्न किया तो संतों ने, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा अनुष्ठान करो, किसी ने कहा जप करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा दान करो। लेकिन राजा परीक्षित कोई साधारण नहीं है, बहुत ज्ञानी है। वो जानते हैं कि दान करने से मुक्ति मिले इसकी क्या गारंटी है। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, गारंटी कुछ नहीं है। तप करने से किसे मुक्ति मिली इसकी क्या गारंटी है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। व्रत करने से न दानम न तपह न शौचम न नेज्या न व्रतानी च। तप करने से मुक्ति मिले इसकी क्या गारंटी है? जप करने से मुक्ति मिल जाए इसकी क्या गारंटी है? व्रत करने से महीने में तुम 30 नहीं 35 व्रत करो, लेकिन क्या व्रत से आज तक किसी को मुक्ति मिली? कहीं लिखा देखा तुमने कि भाई दिन रात व्रत करते थे उनको मुक्ति हो गई? ना। तो राजा परीक्षित जानते हैं इनसे मुक्ति नहीं मिल सकती। अंत में भगवान शुकदेव आए और शुकदेव भगवान जैसे आए
तो राजा परीक्षित ने उनका बड़ा स्वागत किया और राजा परीक्षित ने उनसे भी यही प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु निश्चित है और निकट है उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना होगा। तो भगवान सुखदेव ने बड़ी सुंदर बात कही कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज और वृथा सांस जन खोए और ना जाने या श्वास की आवन होए न हो। भगवान सुखदेव ने बड़ी सुंदर बात कही कि जिसकी मृत्यु निश्चित है और निकट है उसको केवल एक ही काम करना होगा। क्या? बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भज। प्रत्येक श्वास के साथ भगवान का नाम लेना होगा, भगवान का चिंतन करना होगा। क्यों? क्योंकि ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। अभी तुमने श्वास ली, अगली श्वास आएगी, इसकी क्या गारंटी है?